अरे ये क्या, फ्रैंकलिन तो अभी तक अपने घर में सो रहा है। उठ जा भाई, रॉड ने तुम्हें बुलाया है ना। रॉड अपने साथ अपने दोस्तों बनी और क्रिमिनल्स को लेकर जादू दिखाने के लिए जाने वाला है और रॉड ने इसीलिए फ्रैंकलिन को उसका ऑटो लेकर आने के लिए कहा है। लेकिन ये बाबू साहब तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अरे ये क्या, फ्रैंकलिन का तो नींद टूट गया। फ्रैंकलिन का आँख खुलते उसे याद आ जाता है कि रॉड ने उसे ऑटो लेकर बुलाया है। अरे बाप रे, मैं तो खाना खाकर बस ऐसे ही लेटा था, लेकिन मुझे तो नींद आ गया। रॉड मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, मुझे जल्दी जाना चाहिए। फ्रैंकलिन फैक्ट्री जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है और अपने ऑटो की तरफ जाने लग जाता है। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। फ्रैंकलिन अपने चारों तरफ इधर उधर देखता है। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है और ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लग रहा है कि ये आवाज मेरे घर के पीछे के साइड से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। फ्रैंकलिन अपने घर के पीछे आकर देखता है तो उसका होश उड़ जाता है। अरे बाप रे, ये क्या, ये तो बहुत ही जहरीले सांप हैं। लेकिन ये दोनों सांप मेरे घर में आए कहाँ से? कहीं किसी ने मुझे डराने के लिए मेरे साथ ऐसा मजाक तो नहीं किया है ना? अच्छा कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ इन दोनों को। रुको रुको, तुम लोग कहीं जाना मत, मैं तुरंत यूं गया और यूं आया। ये बोलकर फ्रैंकलिन अपने घर से कुछ लाने के लिए चला जाता है। अरे ये क्या, ये तो बरमूडा है, लेकिन यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे ये क्या, रॉड अपने दोस्तों को लेकर फैक्ट्री के पास आ भी गया। अरे अभी तक फ्रैंकलिन आया क्यों नहीं? रॉड कहता है आज मैंने सुबह ही फ्रैंकलिन को कॉल करके फैक्ट्री के पास 7:30 बजे आने को कहा था। इधर अरे ये क्या, फ्रैंकलिन क्या ले आया? चलो अब चुपचाप तुम दोनों मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना गोली मार दूंगा। अरे ये क्या, ये दोनों तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। दोनों सांप आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, फ्रैंकलिन की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। ये देखकर फ्रैंकलिन को गुस्सा आ जाता है। फ्रैंकलिन कहता है लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ये बोलकर फ्रैंकलिन सांप की तरफ आगे बढ़ता है। अरे ये क्या, ये दोनों तो मेरे गन को देखते ही मर गए। इधर रॉड कहता है अरे तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, जादू का शो अभी स्टार्ट थोड़ी हुआ होगा। हाँ अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन जाते जाते तो हो जाएगा ना। तुम फ्रैंकलिन को कॉल करके क्यों नहीं पूछते कि वो आ रहा है कि नहीं? अरे रॉड का कॉल। हेलो, हाँ रॉड बोलो। अरे फ्रैंकलिन कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं? अरे बस आ ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ, ऑटो चला रहा हूँ। लेट कर रहे हो, जल्दी आओ। ठीक है, बस 5 मिनट में पहुँच जाऊंगा। फ्रैंकलिन जल्दीबाजी में सांप को मरा हुआ सोचकर वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अरे ये फ्रैंकलिन ने क्या किया, सांप को वहीं पे छोड़ क्यों दिया? कहीं वो सांप फ्रैंकलिन के घर के अंदर ना घुस जाए। रॉड कहता है नहीं, वो भूला नहीं है, रास्ते में है, ऑटो चला रहा है, वो बस 5 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा। तभी ग्रीन क्रिमिनल कहता है हाँ रॉड, लेकिन उसे पहले निकलना चाहिए था ना घर से, हमेशा लेट ही करना है क्या? रॉड कहता है अरे छोड़ो ना, गुस्सा क्यों कर रहे हो, 5 मिनट का ही तो बात है। और हाँ मैंने कहा ना कि टेंशन मत लो, जादू का शो नहीं छूटेगा, हम लोग टाइम पे पहुँच जाएंगे। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे फ्रैंकलिन अपना ऑटो लेकर आ जाता है। फ्रैंकलिन आते ही कहता है अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आकर बैठो ना, पहले ही बहुत लेट हो गया है। फ्रैंकलिन की ये बात सुनते ही रॉड कहता है हाँ, और वो भी तुम्हारी वजह से। अरे हाँ रॉड, वो मैं दोपहर का खाना खाकर सो गया था। बनी कहता है क्या फ्रैंकलिन तुम दिन में भी सोते हो, छोटे बच्चे हो क्या? खैर अब ये सब छोड़ो और चलो जल्दी शो देखने चलते हैं। और फिर ये सब लोग फ्रैंकलिन के ऑटो में बैठकर जादू का शो देखने के लिए जाने लग जाते हैं। ये जादू का शो इनके शहर से थोड़ी दूरी पे लगा हुआ है और आज का वो लास्ट शो 9 बजे से शुरू होगा और अभी रात के 8 बजे, इसका मतलब अभी भी इन लोगों के पास 1 घंटे का टाइम है। लेकिन इन लोगों को वहाँ जाते जाते 9 बज ही जाएंगे। फ्रैंकलिन इन लोगों को अपने ऑटो से नए वाले हाईवे की रास्ते से लेकर जा रहा है, क्योंकि दूसरे पुराने वाले रास्ते से जाने में इन लोगों को और भी ज्यादा लेट होगा, क्योंकि वो रास्ता बारिश की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पूरे रास्ते में जगह जगह पे बहुत सारे गड्ढे हो चुके हैं। रॉड कहता है फ्रैंकलिन इस हाईवे वाले रास्ते से जाने में तो बहुत ज्यादा दूर पड़ेगा। फ्रैंकलिन कहता है अगर मैं पुराने रास्ते से लेकर जाऊंगा तो वहाँ जाने में हम लोगों को 1.5 घंटा लग जाएगा, इसीलिए मैं तुम लोगों को नए वाले रास्ते से लेकर जा रहा हूँ। दूर तो पड़ेगा लेकिन जल्दी पहुँच जाएंगे, रोड अच्छा है ना? रेड क्रिमिनल बोलता है हाँ फ्रैंकलिन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये रास्ता बहुत ही अच्छा है। तभी बनी कहता है मुझे ये रास्ता याद है, देखना आगे में एक कब्रिस्तान मिलेगा, मैं कभी कभी इस रास्ते से गया हूँ। बनी की ये बात सुनकर रॉड कहता है हाँ बनी तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आगे में कब्रिस्तान है, मैं तो बराबर अपने नानी घर बस से इसी रास्ते से जाता हूँ। अरे ये कब्रिस्तान के पास इतनी रात में कौन खड़ा है? ओ माय गॉड, ये तो कोई चुड़ैल है, कहीं ये चुड़ैल इन लोगों के ऑटो को रोक न दे।
और ये क्या, चुड़ैल हाथ दिखाकर ऑटो को रोकने के लिए कह रही है, लेकिन फ्रैंकलिन अपने ऑटो को यहाँ पे नहीं रोकता है। ये फ्रैंकलिन ने बहुत ही अच्छा किया। चुड़ैल ऑटो को जाते हुए खड़े खड़े देखते ही रह जाती है। बनी कहता है, वाह फ्रैंकलिन, तुमने ऑटो को नहीं रोककर बहुत ही अच्छा काम किया। ग्रीन क्रिमिनल बोलता, हाँ बिल्कुल ठीक किया, नहीं तो वो चुड़ैल हम पे हमला कर देती। देखा कितना खतरनाक लग रही थी वो। हाँ मैंने उसे दूर से ही देख लिया था, इसीलिए तो ऑटो को नहीं रोका। अरे फ्रैंकलिन, लेकिन हम लोग वापस इसी रास्ते से तो आएंगे ना, तो फिर वो चुड़ैल दोबारा से हमें मिलेगी। अरे ये क्या लगता है, यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है। फ्रैंकलिन नीचे पड़े हुए इंसान को देखकर अपने ऑटो को रोक देता है। सारे लोग उसे देखने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। फ्रैंकलिन कहता है, क्या हुआ, कौन मारा इसे। फ्रैंकलिन की ये बात सुनकर स्कैरी टीचर कहती है, प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए, एक गाड़ी वाले मेरे बेटे को ठोक कर चला गया। रेड क्रिमिनल बोलता है, अरे आंटी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। चलिए मैं आपके बेटे को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ। हॉस्पिटल सुनते ही स्कैरी टीचर कहती है, अरे नहीं नहीं, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं। अरे आंटी इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, इंसान ही तो इंसान का काम आता है ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही एम्बुलेंस वाले को कॉल कर दिया है, वो बस किसी भी समय आते ही होंगे। आपको अगर हमारी मदद करनी है तो थोड़े पैसे दे दे, जिससे कि मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं। ग्रीन क्रिमिनल कहता है, कितने पैसे चाहिए आपको, आप लोगों से जितना हो सके उतना दे दो। रेड क्रिमिनल अपने पॉकेट से 500 का नोट निकालता है और ले जाकर स्कैरी टीचर हाथ में दे देता है। आप लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ठीक है अब आप लोग जाइए। चलो चलो रेड क्रिमिनल, इन्हें हमारे साथ जाना ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ये बोलकर सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऑटो के जाते ही, अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसका मतलब कि ये लोग नाटक कर रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो जेफ्ता किलर है। स्कैरी टीचर कहती है, चलो एक और मुर्गा फंसा, तुम बहुत अच्छे नाटक कर रहे हो। अरे स्कैरी टीचर तुम पागल हो क्या, वो तुमसे पूछ रहा था कि कितने पैसे चाहिए, तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना, कम से कम 10,000 तो बोलना ही चाहिए था। तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता है। मुझे तुम पे उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं बर्दाश्त करके सोया हुआ था। अगर उठ जाता तो सारा भांडा फूट जाता। अरे पागल, ज्यादा मांगने से थोड़ी ना वो लोग दे देते। वैसे भी वो लोग कंजूस था, देखा नहीं, 500 रुपए दिया बस। ठीक है तो इस बार तुम नीचे लेट जाओ, मैं मांग कर दिखाता हूँ, देखो कैसे मांगा जाता है पैसा। भिखारी कहीं का। क्या बोली, अरे नहीं, मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें देखकर कौन पैसा देगा। तुमने कभी अपना चेहरा आईने में देखा है, तुम कितना ज्यादा खतरनाक चोर, डाकू और किलर के जैसे दिखते हो। तुम्हें देखकर तो कोई गाड़ी भी नहीं रोकेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा मेरी तारीफ मत करो। लगता है फिर से कोई गाड़ी वाला इस तरफ ही आ रहा है। चलो जल्दी करो, लेट जाओ, बेहोश होने का नाटक करो। ठीक है मुझे पता है, मुझे ज्यादा सिखाओ मत। अरे ये क्या, ये तो कोई पेट्रोल वाला ट्रक लग रहा है। अब ये लोग इस ट्रक वाले से भी पैसे ठगेंगे। क्या ये ट्रक वाला इन लोगों को देखकर ट्रक को रोकेगा। स्कैरी टीचर हाथ दिखाकर ट्रक वाले को ट्रक को रोकने के लिए कहती है। अरे ये क्या, ट्रक वाले ने तो जेफ द किलर के ऊपर से ही ट्रक को लेकर चला गया। ये देखकर स्कैरी टीचर की हालत खराब हो जाती है। पता नहीं जेफ द किलर का क्या हुआ होगा, वो होश में है भी या फिर बेहोश हो गया। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है, क्या वो लोग जादू का शो देखकर वापस सही सलामत आ पाएंगे या फिर उन लोगों के साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें।